ये जो आलमगीर मस्जिद बनी है पहले बिंदु माधव मंदिर ही थे। बिल्कुल बिंदु माधव मंदिर था। 1400 में मस्जिद नहीं थी यहाँ पर। फिर ये मस्जिद कहाँ से आ गई? जब औरंगजेब यहाँ पर आया तो उसने दोनों मंदिरों को तोड़ दिया। उन्होंने यहाँ आ करके मुसलमानों से सारी चाबी लेकर के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दे दिया था। कार्यक्रम होते तो योगी जी वहाँ उस पार में भी आते हैं, तो बिंदु माधव मंदिर उनको नहीं दिखलाई देता। जो हम हिंदू रहेंगे, वो मुसलमान है, वो मुसलमान रहे, हमारा राष्ट्र है। हम घाटों और मंदिरों के शहर में हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जो मस्जिद के घाटों के बीच में एक मस्जिद भी यहाँ मौजूद है जिसका नाम है आलमगीर मस्जिद। ये पूरा दिखाइए आप इस मस्जिद को। काफ़ी बड़ी मात्रा में ये मस्जिद है। इससे पहले भी हालांकि इसकी दो इमारतें थी जो एक ढह गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। इसका इतिहास ये बताता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मस्जिद को भी औरंगजेब ने बनवाया था, और उस समय इसका नाम आलमगीर इसलिए दिया था क्योंकि मुग़ल काल में औरंगजेब खुद को आलमगीर कहलवाता था, तो इसीलिए उसका नाम आलमगीर मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे वजू खाना आप देखिए, जिसको फुहारा भी लोग बोलते हैं, इस तरह का ये है। यहाँ पे पैर धोते हैं मस्जिद के बाद। यहाँ पे मस्जिद करने से पहले पैर धोया जाता है। हाँ, मस्जिद करने से पहले यहाँ लोग पैर धोने आते हैं। इस तरह का है। और पूरे मस्जिद को आप दिखाइए, कबूतर वगैरह सब हैं। नमाज के टाइम पे ये मस्जिद खुलती है, बाकी समय पे ये मस्जिद नहीं खुलती है। जब नमाज का टाइम होता है तब लोग आते हैं यहाँ, नमाज पढ़ते हैं। और बाकी इसके ठीक सामने देखिए बिंदु देव का मंदिर है। इसके ठीक सामने आप दिखाइए, बिंदु देव का मंदिर ठीक सामने है। माँ गंगा के घाट को भी आप दिखाइए। घाटों के बीचों बीच ये मस्जिद, जो कि हम आज अचानक आए तो हमें दिखाई दिया। और ये पूरे घाट वगैरह पूरे यहाँ चल रहे हैं, और उसको बीचों बीच औरंगजेब ने मस्जिद को बनवाई थी। और काशी विश्वनाथ से हम ज़्यादा दूर नहीं हैं। श्री काशी विश्वनाथ इससे 200 या 250 मीटर पे होगा मेरे ख्याल से। तो इस तरह का एक अनोखा मस्जिद भी हमने आपको दिखाया। औरंगजेब के शासनकाल में बना हुआ मस्जिद। औरंगजेब जिसे ये कहा जाता है कि उसने कई मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिदों का निर्माण किया। और अब मोदी सरकार और योगी सरकार के राज्य में अब ऐसे ऐसे मंदिरों का पुनर्जीर्णोद्धार हो रहा है, और फिर ये मंदिर बन रहे हैं। मस्जिदों को हटा करके हिंदू संस्कृति को और हिंदू सभ्यता को जिस तरह से मोदी जी बचा रहे हैं, इसके लिए एक पत्रकार के रूप में ज़्यादा तो सत्ता का समर्थक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक माहौल को देखते हुए जो हमारे साथ पहले हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ हुआ, हमें मोदी जी का और योगी जी का धन्यवाद कहना चाहिए। और रिपब्लिक हिंदुस्तान के माध्यम से मैं उनका धन्यवाद कहूँगा कि वो ऐसे काम को कर रहे हैं। और एक दो मस्जिद इधर भी छूटे हुए थे, तो हम इस अपने एक सीरीज़ में इसे भी दिखाने हम चले आए। हम इस समय बिंदु माधव मंदिर में मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं और पुजारी जी भी मौजूद हैं, दोनों लोग हैं। हम इन लोगों से पहले तो मंदिर के इतिहास पे बात करते हैं। आचार्य जी, मंदिर का क्या इतिहास है? ये मंदिर अग्निबिंदु ऋषि ने गंडकी नदी नेपाल मुक्तिधाम में भगवान विष्णु की तपस्या करके ये विग्रह प्राप्त किया। संपूर्ण शालिग्राम विग्रह है। यहाँ ला करके आनंदवन, इसका फर्स्ट नेम इज़ आनंदवन, यहाँ ला करके अग्निबिंदु ने इनकी स्थापना किया। ये शंख चक्र गदा पद्म महालक्ष्मी सनक सनंदन सनत कुमार, साइड में जय विजय, बीच में प्रद्युम्न अनिरुद्ध उनका नाम है। नीचे शालिग्राम है, नरसिंह शालिग्राम है, जो बहुत रेयर है। संपूर्ण विग्रह ही बहुत रेयर है। अग्निबिंदु ऋषि ने यहाँ पर स्थापना किया, इसलिए अग्निबिंदु का बिंदु और माधव, विष्णु का नाम, इसलिए बिंदु माधव के नाम से इनका नाम हुआ। ये काशी में बिंदु माधव, प्रयाग में वेणी माधव, रामेश्वर में सेतु माधव, पिठापुर आंध्रा में कुंती माधव, श्रीरंगम मंदिर में सुंदर माधव, ऐसा पंच माधव पूरे भारतवर्ष में। काशी में ये बिंदु माधव क्षेत्रपाल, नीचे में ये पंचगंगा क्षेत्र है। गंगा यमुना सरस्वती किरणा धूत पापा, इसको पंच नद तीर्थ बोलते हैं, पंचगंगा घाट। काशी में टोटल 80 घाट्स 80 घाट हैं, जिसमें 5 घाट मुख्य घाट कहे जाते हैं। स्नान दान तर्पण श्राद्ध कर्म करने के लिए 80 घाट, केदार घाट, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका और पंचगंगा। लास्ट में आदिकेशव, उसमें वरुणा नदी मिली। इधर 80 में 80 नदी मिली है, इसलिए 80 वर्ण और मध्य, इसका नाम वाराणसी हो गया। पूर्व नाम आनंदवन, महाभारत काल काशी, मुगल काल बनारस, 4 नेम्स वाराणसी, 4 नाम। ये बिंदु माधव, काल भैरव, काशी विश्वेश्वर, ये 3 मुख्य देव। विश्वेशम माधवम दुंडिम दंडपाणि भैरवम, वंदे काशी गुहा गंगा भवानी मणिकर्णिका। संपूर्ण काशी यात्रा ये बिंदु माधव क्षेत्रपाल, काल भैरव क्षेत्र रक्षक। ये जिस समय अग्निबिंदु ऋषि ने इनको लाके स्थापना किया, उस समय बगल में ये मॉस्क है, जिसको आलमगीर मस्जिद इस समय कहा जाता है। उसको माधवराज का धरेरा भी कहते हैं। तो उस समय वहाँ पर स्थापना उसकी हुई थी। बहुत बड़ा मंदिर था। आमेर के राजा मान सिंह ने 175 फीट ऊंचा उस मंदिर को बनाया था 1400 में।
उसी तरह विश्वनाथ मंदिर भी बनाया था, उतना बड़ा ही मंदिर भी बनाया था, उसके ऊपर काफ़ी कई टन सोने लगे हुए थे। उन सारी चीज़ों को देख करके जब औरंगजेब यहाँ पर आया तो उसने दोनों मंदिरों को तोड़ दिया, विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़ा और ये बिंदु माधव मंदिर को भी तोड़ दिया। ये जो आलमगीर मस्जिद बनी है पहले बिंदु माधव मंदिर ही थे। बिल्कुल बिंदु माधव मंदिर था, 1400 में आमेर के राजा मान सिंह ने उसको बनाया था। ये हिस्ट्री लोग बताते नहीं हैं ज़्यादा करके, पता नहीं क्यों। बहुत से हमारे यहाँ साहित्यकार हैं, हिस्ट्रीकार हैं, कई लोग हैं, राजनेता भी हैं, लेकिन नहीं बताते हैं। खैर, ये बिंदु माधव मंदिर बनने के बाद जब ये 3 वर्ष तक इस विग्रह को तत्कालीन समय में गंगा जी में रखा गया, जो पुजारी लोग थे उन लोगों ने, अर्चक लोग थे, उन्होंने रखा। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के, उनको जब ये चीज़ पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ है तो वो काशी में आए थे। एक बार वो आए हुए थे जिस समय आगरा में बंद थे, उसके बाद वो प्रथम उनका काशी आगमन हुआ था। उनको रामदास उनके गुरु थे, उनको यहाँ मिले और उन्होंने उनको बताया कि नहीं ऐसा ऐसा ये मंदिर तोड़ा गया है, आप आकर के इस मंदिर को बनाओ। उन्होंने आकर के इस मंदिर को बनाया। इस मंदिर को बनाने के बाद हमारा परिवार, हम पटवर्धन परिवार हैं, हम लोग रत्नागिरी के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के। हमारे परिवार को कहा कि जाइए वहाँ पर उसका रक्षण करिए, आप हमारे साथ लड़ाई में रहे हुए हैं तो आप जाके, तो हमारा पूरा परिवार यहाँ पर आ गया। हमारे परिवार के साथ करीब 4,000 लोग, मराठी लोग वहाँ महाराष्ट्र से यहाँ आकर के और यहाँ बस गए। इसलिए इस 2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर सारे मराठी लोग आपको मिल जाएंगे जितने भी हैं, और सारे विद्वान लोग हैं। अपने भरोसे यहाँ पर आए और अपने भरोसे आज भी यहाँ पर रह रहे हैं। मराठी लोग कभी किसी के आश्रित नहीं रहे, कभी सरकार के आश्रित भी नहीं रहे और न ही किसी के आश्रित रहे। सारे मराठी लोग बहुत विद्वान लोग हैं, सब यहाँ आकर के बस गए। खैर, अब ये चीज़ हुई। अभी इस पर एक केस हमने किया हुआ है जो कि अभी चल रहा है, कोर्ट में तारीखें पड़ रही हैं। विष्णु जैन ही उस केस को देख भी रहे हैं, कई बार यहाँ हमारे यहाँ आ भी चुके, और वो केस इसलिए अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि ज्ञानवापी का उन्होंने कहा केस चल रहा है। जब तक एक फाइनल ना हो जाए तब तक इस केस को हमको आगे बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो दोनों केस एक साथ नहीं चल सकते हैं। इसलिए अभी इस केस को हम ज्ञानवापी का चला रहे हैं, उसके बाद वो केस चलेगा। ये बिंदु ऋषि ने जब यहाँ ला करके उनको स्थापना किया, उस समय भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी बनाई उस समय ये आनंद वन बनाया था, अपने लिए रहने के लिए आनंद वन बनाया था। काशी का पुराना नाम भी आनंद वन है। आनंद वन है, इसका संकल्प भी है, आनंद वने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिखंड कविराजिते आर्यावर्तिक देशे अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्र है। ये महाश्मशान है जिसको आप मणिकर्णिका बोलते हो, ये महाश्मशान है। भगवान विष्णु ने जिस समय आनंद वन बनाया उस समय भगवान शंकर को आधी काशी दान में दे दिया, भगवान उनके प्रार्थना करने पर। तो ये मणिकर्णिका से 80 घाट तक इसको शिव काशी कहते हैं, मणिकर्णिका से आदिकेशव तक इसको विष्णु काशी कहते हैं। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा यहाँ महाश्मशान की रचना करो, उन्होंने रचना किया महाश्मशान की, और भगवान विष्णु ने वहीं बैठ करके मनुष्य के मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या की। आज भी उनका विग्रह वहाँ, विष्णु का विग्रह वो कुंड के पास में बना हुआ है, वहाँ पर आप देखेंगे तो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसकी मृत्यु होगी उसके कान में राम नाम का तारक मंत्र दे करके उसको मोक्ष द्वार पर भेज दो, हम उसको अपने पास ले लेंगे। मोक्ष द्वार सिर्फ विष्णु के पास है, शिव तो भेजने का काम करते हैं, शिव ने भेज दिया, विष्णु ने अपने पास ले लिया। इसलिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से ये मणिकर्णिका बन गया, बाद लास्ट में जाकर के मणिकर्णिका बन गया है। पहले महाश्मशान था। पूरे हिंदुस्तान में 2 महाश्मशान है, एक उज्जैन में है, महाकाल में महाश्मशान है, जो भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है, और यहाँ की भस्म आरती यहाँ दोपहर में होती थी, अब पता नहीं होती है नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वहाँ भस्म आरती यहाँ पर जो होती है वो दोपहर में 12 बजे होती है। शायद मेरे ख्याल से अभी भी होती होगी। एक सवाल है, आलमगीर मस्जिद का वो बता दिया और आपने सब कुछ बड़ा अच्छा इतिहास बताया। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कृष्ण मंदिर का जिक्र होता है, ज्ञानवापी का जिक्र होता है, आलमगीर का जिक्र क्यों नहीं होता? आलमगीर का जिक्र होता है ना, क्यों नहीं होता है? आलमगीर ने बड़े लेवल पे नहीं होता है। नहीं, अभी लोग तो थोड़ा सा दब के कर रहे हैं, उनको करना चाहिए, ज़्यादा तरीके से करना चाहिए। मैं तो, मेरे यहाँ तो तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र सारे लोग जो आते हैं उनको हम बराबर ये बताते रहते हैं कि आलमगीर मस्जिद यहाँ बना दिया है 1669 में, और 1672 में शिवाजी ने इसको बनाया, 3 साल के बाद में इसको मंदिर बनाया, हमारे परिवार को भेजा, तब से तो हम लोग देख ही रहे हैं। और ये बगल में मस्जिद है, तो ये एक्चुअल में क्या है
है, आज भी हम बता दें इसको, लोग नहीं बताते हैं। 1920 में अंग्रेज़ों के काल में ये आर्कलाइजर डिपार्टमेंट के अंदर में ये पूरी बिल्डिंग है। आज वर्तमान में भी इसमें जो है मुसलमान अपना खर्च नहीं करता है, आज भी आर्कलाइजर डिपार्टमेंट खर्च करता है। इस संबंध में मैंने सारनाथ में जा करके आर्कलाइजर डिपार्टमेंट के जो निदेशक हैं उनसे बात किया था, उस समय सिन्हा थे यहाँ पर। तो मैंने कहा ये बताइए कि आपके पास में ये है तो आप इस पर क्यों नहीं जाते हैं, आपके आदमी क्यों नहीं वहाँ पर है। तो जब 1992 में जब अयोध्या कांड हुआ उसके बाद से आर्कलाइजर डिपार्टमेंट थोड़ा हरकत में आया, अपने आदमियों को यहाँ भेजने लगा, तब से यहाँ आदमी आने लगे। उसके बीच में 2002 में एक ऐसा काल हुआ था कि उसमें सर्वज्ञराम मिश्र यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट थे और सौरभ चंद श्रीवास्तव यहाँ पर डीएम थे। उन्होंने यहाँ आकर के मुसलमानों से सारी चाबी लेकर के आर्कलाइजर डिपार्टमेंट को दे दिया था और ये कई साल तक, 1-2 साल तक चलता था। उसके बाद शासन बदल गया, मुलायम सिंह हो गए, उसके बाद अखिलेश यादव आ गए, तो उन्होंने चाबियां फिर मुसलमानों को मिल गई और ये लोग कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर उन्होंने आर्कलाइजर डिपार्टमेंट में एक तो कमरा बनाया, करीब 2-2.5 लाख रुपए लगा के कमरा बनाया। वहाँ पर लिख दिया कि ऊपर जाने के लिए 25 रुपया टिकट लगेगा और कुछ दिन तक वो टिकट लगता भी था, अंग्रेज़ों से टिकट लेते थे, यहाँ के लोगों से नहीं। आज भी वो बना हुआ है जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आर्कलाइजर डिपार्टमेंट कितना डरता है क्यों, मेरे समझ में नहीं है। हमने अभी कोर्ट से पूछा हुआ है कि आर्कलाइजर डिपार्टमेंट का और इस मस्जिद का क्या मतलब है, उनके यहाँ क्यों खर्च करते हैं। 10 लाख रुपए साल का खर्च है उसका जो है। ये हमने वहाँ पर दिल्ली में भी पूछा था उनसे, आर्कलाइजर डिपार्टमेंट के हेड है, उनसे पूछा था, उनके पास कोई जवाब नहीं था कि आप लोग क्या खर्च करते हैं इसके ऊपर। कोई 10 लाख रुपए खर्च करने का कोई जगह ही नहीं उसके अंदर है, कोई खर्च करने। नमाज भी पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन ये लोग कुछ, आर्कलाइजर डिपार्टमेंट के 2 आदमी यहाँ आते हैं, सुबह बैठते हैं, ड्यूटी देते हैं और चले जाते हैं। शाम को 5 बजे फिर अपना जब ये बंद होता है उस समय वो चले जाते हैं। अब ये मुसलमान इसको रात को भी खोलने लगे, पहले रात को नहीं खुलता था। हम लोग का बचपन सारा यहीं बीता हुआ है। यहाँ पर सिर्फ सुबह 11 बजे खुलता था और शाम को 5 बजे सूर्यास्त होने के पहले ही ये बंद हो जाता था। उस समय यहाँ नमाज नहीं होती थी, बिल्कुल नमाज नहीं होती थी। आज ये नमाज 1992 के बाद ये बढ़ते इतना ज़्यादा हो चुकी है कि हम लोगों के लिए भी परेशानी का सबक हो गया है। इतनी भीड़ हो जाती है, शुक्रवार को भी होती है और उनके रोज़े। ये तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, आते कहाँ से है मुसलमान? ये सारे आसपास से आते हैं और यहीं आते हैं यहाँ इनको एक ही मस्जिद ही दिखाई देती है, क्योंकि लोगों ने कह के रखा है कि इस पर जाइए, आप लोग नहीं जाएंगे तो ये कब ऐसा हो रहा है कि हिंदुओं की छाती पे चढ़ करके आप मस्जिद बना देंगे। बिल्कुल कर रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं। इसको सरकार को देखना चाहिए। मेरे एक बात समझ में नहीं आती है, जो मोदी जी को भी करीब 10 साल हो गया, योगी जी को भी आज का 8 साल 9 साल हो गया, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई, अभी तक इन्होंने बिंदु माधव मंदिर के बारे में क्यों नहीं सोचा। वो मैं खुद सोचा ये बात, मुझे बहुत खराब, मैं तो दर्शन करने आया था। उन्होंने क्यों नहीं सोचा। काल भैरव आते हैं, पास में 2 मिनट का रास्ता है, विश्वनाथ मंदिर में आते हैं, अन्य जो कार्यक्रम होते हैं तो योगी जी वहाँ उस पार में भी आते हैं, तो बिंदु माधव मंदिर उनको नहीं दिखलाई देता जिसको शिवराज जी ने बनाया हुआ है। मैं इसका प्रकल्प मैंने शुरू किया हुआ है। मैं अभी जाकर के शिंदे से मिलकर के आया हुआ हूँ, पिछले एक नाथ शिंदे जी से, और उनको मैंने कहा कि शिवाजी ने बनाया, इनकी प्रतिमा की स्थापना करिए यहाँ पर, और उन्होंने एग्री किया हुआ है कि हम यहाँ पर बनाएंगे। और अभी अगले महीने में मैं उनके बाद फिर जाऊँगा। उन्होंने कहा कि हमारा चुनाव है, चुनाव होने के बाद फिर से मिलिए मुझसे, मैं वहाँ स्थापना करवाऊंगा। एक नाथ शिंदे जी ने स्वयं ये चीज़ कही हुई है कि मैं वहाँ स्थापना कराऊंगा शिवाजी की, बिल्कुल होनी चाहिए। अहिल्याबाई होलकर की स्थापना तो मोदी जी करवा सकते हैं, तो उनको ये ज्ञान नहीं है, उनको मोदी जी को सारा ज्ञान है। मोदी जी बहुत बुद्धिमान आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज देश चला रहे हैं, अच्छी तरह चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बिंदु माधव का ख्याल उनको क्यों नहीं आता है? क्या उनके पास, उनको नहीं मालूम है कि काशी में एक बिंदु माधव मंदिर भी है पंचगंगा घाट पर, जो सबसे पहले बना हुआ है। और आश्चर्य की बात है कि आसपास कोई हिंदू भी नहीं, कुछ नहीं, पंचगंगा घाट पे मस्जिद बन गया। ये तो मतलब इतिहासकार भी इसमें क्या कहेंगे कि क्या काम था यहाँ मस्जिद का, बताइए। नहीं बन गया तो उस समय की ऐसी सिचुएशन थी कि उस समय मुगलों का शासन था, उन्होंने तोड़ के बनाया, कोई बोलने वाला था ही नहीं। लेकिन अब तो समझना चाहिए। लेकिन शिवाजी आकर के जिस समय इसको बनाना चाह रहे थे, उस समय शिवाजी के लोग यहाँ आकर के यहाँ के राजाओं से मिले थे और आसपास के राजाओं से मिलकर उन्होंने कहा हमारी मदद करिए तो मैं इसको बहुत बड़ा मंदिर बना दूंगा। लेकिन
सबों ने असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि मुगलों का शासन है, हम लोग अगर करेंगे आप बना के चले जाएंगे और हमको फिर परेशानियाँ हो जाएगी, तो हम अभी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। लेकिन शिवाजी को जो समझ में आया, जितना मंदिर बनाना था उन्होंने बना दिया। फिर उसके बाद भी धीरे धीरे हमारे परिवार के लोगों ने इस मंदिर को बहुत बड़ा बनाया, पंचगंगा घाट बनाया। मैंने उनसे शिंदे जी से कहा है कि पंचगंगा घाट तो है, बगल में जो घाट है हमारा, जो मंदिर का घाट है, उसको शिवाजी घाट कर दीजिए। सारे घाट बदल रहे हैं, नमो घाट बन सकता है, रविदास घाट बन सकता है, तो क्या शिवाजी का घाट नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता। आज अगर शिवाजी नहीं होते तो हम सब मुसलमान होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिल्कुल सहमत। और तिलक नहीं होते तो हमारा राष्ट्र स्वतंत्र भी नहीं होता। गांधी जी के कारण नहीं हुआ है स्वतंत्र। तिलक जी का, हम लोग मराठा हैं, महाराष्ट्रियन हैं, हम लोग जानते हैं क्या हुआ है। तिलक जी के शिष्य थे गांधी जी, लेकिन अब उसके बाद वो भी नहीं हुआ। और मदन मोहन मालवीय अगर नहीं होते तो आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी नहीं होता शायद, मेरे ख्याल से। हिंदुओं का दुर्भाग्य कहा जाएगा ये। हाँ, ये बिल्कुल दुर्भाग्य है। 20 लोग अगर दर्शन करने यहाँ जाते हैं तो मस्जिद के सामने भी जाके खड़े हो जाएं। वो लोग तो अवैध मस्जिद बना दे रहे हैं, बताइए, हिमाचल प्रदेश में। हमारे यहाँ कम से कम पूरे हिंदुस्तान से 20,000 लोग रोज सुबह से शाम तक दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पर। और ये ध्यान में मोदी जी को भी लेना चाहिए, योगी जी को भी लेना चाहिए कि इतना बड़ा मंदिर बनारस के अंदर है और हम लोग उसकी सुध क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या कारण है? इतने बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ, बड़े विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सारे लोग हैं। आज हमारे यहाँ जो रणबीर सिंह करके कोई हैं, उनको सांस्कृतिक मंत्री, और यहाँ का वो जो बना दिया गया है, उनको संस्कृति से क्या लेना देना है उनको? मतलब है पर्यटन विभाग का उनको बना दिया गया है। तो हमारे यहाँ तो स्थिति ये हो कि जैसे जो कांग्रेस के शासन में होता था वैसे ही करीब वैसे ही हो रहा है, खाली बस उलट फिर थोड़ा सा हो रहा है, बात उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। हिंदू कब तक झेलेगा ये सब? हिंदुओं के साथ इतना अन्याय हुआ तो हम अपनी गौरव गाथा को वापस लेना चाहते हैं, कब लेंगे हम? क्यों नहीं ले सकते? आज हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति मिला हुआ है कि जो हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र बनाने में संकल्पित है। लेकिन अगर हमारे यहाँ के लोग, योगी जी और मोदी जी दोनों व्यक्ति अगर संकल्प अगर ले लें कि हमको बनाना है हिंदू राष्ट्र, तो बना देंगे वो लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ की जनता भी थोड़ा सा साथ नहीं दे रही है। अगर जनता पूरी तरीके से साथ दे दे तब तो कोई प्रश्न आना है हिंदू राष्ट्र, तो बना देंगे वो लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ की जनता भी थोड़ा सा साथ नहीं दे रही है। अगर जनता पूरी तरीके से साथ दे दे तब तो कोई प्रश्न नहीं कि दोनों आदमी जब तक हैं तभी तक ये बन पाएगा। ये दोनों आदमी अगर नहीं रहेंगे तो कभी राष्ट्र हमारा हिंदू नहीं बन पाएगा उसके बाद आगे जा करके। अंतिम सवाल, आलमगीर के लिए अगला क्या कदम उठाएंगे आप? हमारा केस चल रहा है, जब केस हमारा चल, नाम ही हटा देते हैं, आलमगीर नाम ही नहीं लेते हैं हम अपने मंदिर का नाम लेते हैं। हमारा मंदिर वहाँ तक पहला, हम तो कहते ही हैं, हम तो कहते हैं। हमारे पास एक ब्रोचर है, हम अभी आपको देते हैं। देखिए, ये हिंदी में ये ब्रोचर हमने बनाया। सबसे पहला काम हमने लिखा हुआ है, देखिए, छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित, ये लिखा हुआ है। और इसके बाद ये पूरी हिस्ट्री मैंने इसमें लिखी हुई है, कंप्लीट हिस्ट्री इसको लिखी हुई है। अगर इसको कोई पढ़ेगा, हम तो तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, सारे भाषाओं में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में कर रहे हैं आचार्य जी। ये भी सरकार देखिएगा कि लोग ये भी कहेंगे कि हम सांप्रदायिकता फैलाने आए हैं। कुछ लोग तो ये भी कह देंगे, जबकि हम तो जानकारी ले रहे हैं। कोई सांप्रदायिकता नहीं है इसमें। कौन सी सांप्रदायिकता है? हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे। वो मुसलमान है, वो मुसलमान रहे। हमारा राष्ट्र है, हमारे राष्ट्र के हिसाब से हमको चलना है। हम हिंदू राष्ट्र कहेंगे, आप कुछ भी कहते रहो, हमको तो हिंदू राष्ट्र कहना है और हम कहते रहेंगे हम हिंदू राष्ट्र। पहले मस्जिद यहाँ होती तो हमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन हमारा तो मंदिर था ना पहले। बिल्कुल। हर मस्जिद पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। तवारणीय यात्री 1400 में जो आया था उसने स्पष्ट लिखा हुआ है अपने बनारस बुक में कि ये मंदिर था 175 फीट ऊंचा मंदिर था। उस समय मस्जिद कहाँ थी? 1400 में तो मस्जिद थी नहीं। ये तो औरंगजेब ने आकर के यहाँ तोड़ करके इसको बनाया हुआ सीधा। आज भी अगर उसका सर्वे होगा, उसके नीचे देखा जाएगा तो सारी मूर्तियाँ आज भी मिल जाएंगी। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, जय विजय की मूर्तियाँ हैं, गणेश जी की मूर्ति है, सब उसके अंदर हैं। अभी कुछ दिन पहले सर्वज्ञ राम, ये आपके यूपी के सर्वे, ये जो सचिव थे, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, तो वो यहाँ आए हुए थे। हम उनको लेकर के वहाँ गए हुए थे और उनको सब पूरा दिखाया था। तो उन्होंने एक पूरा गालीन बिछा के रखा हुआ है, उसके नीचे एक तखाना है, उसको खोल करके उन्होंने नहीं दिखाया। उनको देखना चाहिए था, पुलिस भी उनके साथ अगर चाहते तो वो देख लेते, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। फिर बोले ठीक है, अच्छा भी अगली बार आएंगे तो हम इसको देखेंगे। तो अगली बार तो वो आए नहीं भी। भागवत साहब भी आए थे, भागवत साहब को भी बताया मैंने सब पूरा। भागवत साहब हमारे यहाँ आए हुए थे, RSS वाले। मैं स्वयं RSS का व्यक्ति हूँ और सारी ज़िंदगी RSS का रहा, इसलिए हमको तो हिंदू राष्ट्र चाहिए किसी भी हालत में।
और ये मंदिर भी चाहिए। और ये हमको हमारी वो मस्जिद नहीं है, हमारा मंदिर है, वो मंदिर हमको चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये थे हमारे साथ आचार्य जी, जो कि बहुत ही व्यथा में, इनकी व्यथा को रिपब्लिक हिंदुस्तान ने समझा और हम खुद यहाँ पे आए और देखे। और हमारे सांसद और देश के प्रधानमंत्री से हम अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि इस बुजुर्ग व्यक्ति की लड़ाई को आप देखिए कि ये लगातार लड़ाई कर रहे हैं और वन मैन आर्मी की तरह इन्होंने युद्ध किया है अपनी मंदिर को बचाने के लिए। और सामने ये मस्जिद जो खड़ा है, सोचिए इस व्यक्ति पे क्या बीतती होगी इनके ऊपर जब ये रात में सोते होंगे। धन्यवाद।